नमस्कार। गणपति बप्पा मोरया। आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी और अवसर है गणेश चतुर्थी का। गणेश जी को उनके भक्त गणपति, गणेश, गणनायक, विघ्नहर्ता, विनायक, गौरी पुत्र, लंबोदर, जाने कितने नामों से पुकारते हैं। आज गणेश चतुर्थी पे चलिए जानते हैं लोगों से कि लोगों को गणेश जी से कैसी आध्यात्मिक शिक्षाएं मिलती हैं, क्योंकि संसारी लोगों को जो धन वैभव यश चाहिए, गणेश जी उसके देवता हैं, और आध्यात्मिक लोगों को जो सिद्धियां चाहिए, गणेश जी उसके भी देवता हैं। तो चलिए करते हैं लोगों से बातचीत। गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। गणेश जी आपके लिए क्या हैं? मेरे लिए इज मोर लाइक अ फ्रेंड टू मी, अ ब्रदर, अ फ्रेंड, because I think I worship Lord Shiva and Parvati as my mother and father, so obviously he's my brother and my friend. क्या बात है। और इनकी कोई ऐसी स्पिरिचुअल टीचिंग्स जो हमारे यूथ को सीखनी चाहिए, लेनी He's the चाहिए? remover of obstacles. I think whenever you're facing difficulties in life and you think you're losing it, he's the one to give you motivation. Yes. उनकी लाइफ के एनेक्डोट्स, स्टोरीज। I think he worships his mother and father like their own, God. Being a god himself, he treats his father and mother like his whole world. I think that's more than enough to learn for the youth. और इनकी सवारी क्या है? मूषक। मूषक जैसे बहुत चंचल माना जाता है। ये भी तो बहुत चंचल है, इनसे ज़्यादा चंचल कोई हो सकता है। Being the idol form of youth, Lord Krishna and Lord Ganesha has been the most naughtiest god we have ever seen. So yes, he is naughty and his vehicle is also naughty. तो हमारा मन जो है वो भी बहुत चंचल है, तो मन पर नियंत्रण, जैसे इन्होंने मूषक पर नियंत्रण पाया, अपना वाहन, अपना पेट कर लिया, उसको कह सकते हैं। हम अपने मन को पेट करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। बिल्कुल। So we can meditate. That's the best way to control your feelings, or when you're getting out of control behavior जो हो जाते हैं, तो उस टाइम पे I think meditation is the best. यूथ को क्यों मेडिटेशन करना चाहिए? यूथ के लिए क्यों? Because youth आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, तो I think स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए मेडिटेशन, योगा is the best way. गणपति जी की लाइफ से ऐसी कौन सी स्पिरिचुअल टीचिंग्स जो हमारे यूथ को लेनी चाहिए? ओके, सो ये एक बहुत फेमस स्टोरी है कि जब गणपति जी को बोला गया था और कार्तिकेय जी के बीच में कंपटीशन हुआ था कि वर्ल्ड के 3 राउंड्स लेने, उन्होंने इमीडिएटली विदाउट इवन थिंकिंग अपने मम्मा पापा यानी शिव जी और पार्वती माता के 3 चक्कर लगा लिए। एंड because of this he has been worshipped as a lord of wisdom, because this is the biggest teaching कि family is one of the most important things हमारी life में। तो obviously I live away from my parents for studies here in Delhi, तो ये सब one of the biggest teachings है जो मैं गणपति बाबा से लेती हूँ कि I always keep my parents first, I always listen to them। और मतलब obviously parents are so wise, they teach us so many things, तो हमेशा उनके लिए gratitude रखना और उनकी kindness को admire करना, that's the one thing that I took from Ganpati Bappa's teachings to us. हम अपनी मटेरियल वेल्थ को पाके आज बहुत ही इगोइस्टिक हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं हम में वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कह लीजिए, वो सब आ जाता है। तो इसके इर्द गिर्द कुछ गणपति बाबा की टीचिंग्स हों? इफ यू वुड रिमेम्बर, एक स्टोरी थी जब कुबेर जी अपनी वेल्थ को शिव जी और पार्वती माता के सामने लेकर आते कि आई एम सो वेल्दी, सो यू कम एंड विजिट मी। सो गणपति बप्पा मतलब उनके घमंड को तोड़ने के लिए शिव जी गणपति बप्पा को भेजते हैं, और वहाँ पे जब उनकी सारी फूड खा जाते हैं, मतलब सब वो अपने लोगों को लगाए रहते हैं कि तुम ये करते जाओ, बट गणपति बप्पा को वो सेटिस्फाई नहीं कर पाते। तो इससे गणपति बप्पा की ये टीचिंग है कि चाहे आप कितने भी वेल्दी हो, आप कितने भी मतलब एंटाइटलमेंट आपके अंदर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो, एक घमंड का अंत एक बार जाके आ ही जाता है। तो वी शुड ऑलवेज बी कि हाँ भाई, हम ये ह्यूमिलिटी हमेशा होनी चाहिए हमारे अंदर। गणपति बप्पा आपके लिए क्या है? He's like a friend to me, that's what I could say. And he goes lot of incarnation. People call him father, brother, Vighnaharta, and lot more things. So for me, I think he's my friend. So the entire world revolves around our parents. That's the one teaching which is very much important, I guess. So it's about living life till the time we are on this earth, right? And at the end, we all have to go. So similarly, we dissolve even after 5 days or 10 days of time. So I think this is the path of spirituality. Acceptance of death और वो mortality क्या उसका? Absolutely. गणेश जी से हमारे यूथ को कौन सी स्पेशल टीचिंग्स लेनी चाहिए? गणेश जी तो वैसे भी अपने माँ बाप के भक्त थे सबसे ज़्यादा, तो उनको अपने माँ बाप को किस तरह से रिस्पेक्ट करना चाहिए वो उनसे सीखना चाहिए।
और किस तरह से वो अपनी मदर को प्रोटेक्ट कर रहे थे। जो आजकल की यूथ को सबसे ज़्यादा जो कमी पाई जाती है अपने पेरेंट्स के लिए, जो रिस्पेक्ट है और उनकी केयर है, वो उनको सीखना चाहिए। और वैसे भी वो विद्या के देवता माने जाते हैं, तो उनसे जो है स्टूडेंट्स के लिए तो मतलब उन्हीं को प्रे करना चाहिए, उन्हीं को मनाना चाहिए, क्योंकि वो आपको बुद्धि देंगे, सद्बुद्धि बुद्धि के देवता हैं। तो गणेश जी से तो स्टूडेंट्स को ही सबसे ज़्यादा सीखना चाहिए। और उनके जो कान हैं वो अलग से दिखाते हैं, बड़े बड़े कान हैं, और वो ये दिखाते हैं कि किस तरह से हमें एक श्रोता बहुत अच्छा बनना चाहिए। जितना ज़्यादा हम सुनेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। और विद्या में वो बहुत ज़रूरी है कि हम ध्यान से सुने, और जो आजकल की यूथ में उसकी कमी पाई जाती है। तो ये हमें बहुत कुछ सिखाते हैं कि अपने जो उनकी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो एक एक हमें सिखाने। उनकी सवारी क्या थी? उनकी सवारी चूहा थी, मूषक थी। इससे कुछ आपको स्पिरिचुअल लर्निंग आपको? मूषक चंचल होता है, और चंचल मन पर काबू करने के लिए गणेश जी जैसा विशाल बनना पड़ेगा। अपने मन को विशाल बनाना पड़ेगा और गंभीर बनाना पड़ेगा, जिससे वो जो चंचल मन है, जो चूहे जैसा, उस पे कंट्रोल पा सके। गणेश जी बुद्धि के देवता है, तो गणेश जी से तो सब, बिना गणेश जी के तो किसी युवा का क्या किसी का काम नहीं चल सकता। तो गणेश जी से तो बहुत कुछ सीखने के लिए है हम लोगों के लिए, खासतौर से जो अध्यात्म से जुड़े हैं वो लोग हालांकि करते भी होंगे, मैं ऐसा नहीं कर सकता, पर सीखना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए तो गणेश जी, बहुत ही गणेश जी की जरूरत है। आध्यात्मिकता की ओर लौट रहा है आदमी, देवी देवताओं को माने, सनातनी परिपाटी फिर तेजी से आगे बढ़ रही। हम किसी काम को शुरू करते हैं तो गणेश भगवान को पहले याद करते हैं। गजाननम भूतादि गणाक्षेम कपति अम्बु पर 4 वर्ष उमासुत विनाशकारकम, सभी दुखों को दूर करने वाले हैं, उनका प्रथम वंदन किया जाता है, तब किसी कार्य को करते हैं। श्री गणेश का नाम है, सबसे पहले हम उनका स्मरण करें, उसके बाद कोई काम। गणेश जी बुद्धि के दाता हैं, हम उनसे सीख सकते हैं आज के गणेश चतुर्थी में कि उन्होंने जो है, जो ब्रह्मांड के जो रक्षक हैं, ब्रह्मांड को जो बनाने वाला है, वो उन्होंने शिव जी का ही और पार्वती जी का ही परिक्रमा कर दी। और इन्होंने कहा कि जो है सर्वप्रथम जो है अपने माता पिता को ही जो है पहला भगवान माना, और इस संसार को बनाने वाले परमपिता परमात्मा भगवान भोलेनाथ को अपने पिता का वहीं पर खड़े खड़े परिक्रमा कर डाली। तो इसी बात को भी कार्तिक जी ने भी किया, लेकिन कार्तिक जी चले गए ब्रह्मांड का परिक्रमा करने के लिए। तो हम गणेश जी से सीख सकते हैं कि जो है हमारा जो माता पिता का हमारा जो है जीवन में बहुत महत्व है, और पहले ईश्वर भी है माता पिता, तो हम उनसे सीख सकते हैं ये चीज़। क्या बात है। तो आध्यात्मिक विज्ञान की दृष्टि से देखें तो जैसे जिस प्रकार हमारे शरीर में चक्र होते हैं, उन चक्रों के विज्ञान की उसमें वहाँ कोई संबंध है गणेश जी का? बिल्कुल संबंध है कि आप देखते हैं कि गणेश जी जो हैं, हम जो पूजा करते हैं या भजन कीर्तन करते हैं, तो सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं और गणेश जी को ही ध्यान करते हैं। तो गणेश जी हमारे भगवान में जो है मूल भगवान है, सबसे पहले भगवान है, प्रथम पूजे। तो हमें भी अपने अंदर का जो मूल जो एनर्जी है, मूल जो शक्ति है, उस पे ध्यान लगाना होगा। और इनको ध्यान लगाने से बुद्धि जागृत होती है, और सारे चक्र जो है, एनर्जी जो है, वो सारी जागृत हो जाती हैं धीरे धीरे। तो प्रथम जो है मूलाधार चक्र के लिए जो हमें ध्यान करना होगा, और इससे हमें हमारा जो प्रथम जो एनर्जी है, जो स्रोत है, जो मूलाधार है, उसके जाग जाने से बाकी चीज़ें अपने आप जो है हमें स्वतः ही शुरू हो जाए। परमात्मा जो है, जो हमारा स्वामी है, जो भगवान है, वो हर जगह है, हमारे हृदय में भी है, मूर्ति में भी है, कण कण में है, और हमें अनुभव भी होता है इस बात के लिए कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य अपने भौतिक जीवन में और अपने आध्यात्मिक जीवन में संतुलन रख कर ही अपने मनुष्य जीवन का विकास कर सकता है, और ये हम जो है भगवान गणेश जी से सीख सकते हैं। गणेश जी सर्वप्रथम पूज्य हैं,
रिद्धि सिद्धि के दाता है, धन धान्य के भंडार बनाते हैं। हमेशा लक्ष्मी जी के साथ में लोगों की सर्वप्रथम पूजा गणेश जी की जाती है। सारे विघ्नों का हरण करने वाले श्री गणेश जी महाराज है। हमारे सर्व पूज्य गणेश जी महाराज सब देवताओं में पूज्य है, बुद्धि के दाता है और बुद्धि के लिए श्रेष्ठ है। यानी सारे विघ्नों का हरण करते हैं और विघ्नों का हरण करके गणेश जी हमारे जीवन में धन धान्य का बढ़ोतरी करते हैं और मंगलमय करते हैं। और हर कार्य में, अच्छे कार्य में, शुभ कार्य में, यानी सबसे पहले हम गणेश जी का आह्वान करते हैं और गणेश जी की ही पूजा करते हैं। आज गणेश चतुर्थी में कहूँगा गणेश जी के से पूजा के योग्य, जिस प्रकार से गणेश जी बचपन से पूजा के योग्य बने, वैसे ही हमारे युवाओं को भी पूज्य होना चाहिए। गणपति बाप्पा मोरिया। आपके यहाँ इको फ्रेंडली गणेशा भी हैं? हाँ जी, ये हमारी शॉप है, इसमें हम सिर्फ इको फ्रेंडली ही रखते हैं गणेश जी। इको फ्रेंडली गणेशा क्यों? क्योंकि एक तो क्लाइमेट के लिए, आपको पता है एनवायरनमेंट हमारा कैसा है, इसके लिए कितना गंद, ये सब के लिए हमारा इको फ्रेंडली इसलिए है। गणेश जी के हम घर में विसर्जन कर सकते हैं, जमुना खराब ना हो। तो हम जैसे सेल करते हैं तो कस्टमर को बताते हैं कि घर में विसर्जन करो, जिससे कि जो मिट्टी है विसर्जन होने के बाद उसे हम गमला लगा कर न्यू प्लांट बना सकते हैं। न्यू प्लांट लगाकर फिर हर एक साल हम न्यू पौधा भी लगा सकते हैं, तो इससे और इको फ्रेंडली हो गया। एक ये कारण है, रीज़न अच्छा है और बाकी यही है। और गणेश जी के जैसे आप प्रतिमा बनाते हैं, तो इस मूर्ति से हम क्या सीख सकते हैं? जैसे कि उनके बड़े बड़े कान हैं, तो वो हमें ये शिक्षा देते हैं कि हमें सुनना चाहिए, हमें अपने आप पे काबू भी रखना चाहिए। जैसे कि उनके मूषक है, इधर उधर हम भागते हैं जैसे कि, तो हमारा मन चंचल होता है, तो इधर से इधर होता है, हमें अपना नियंत्रण खुद पे रखना चाहिए। गणपति बाप्पा मौर्य। मंगल मूर्ति। मौर्य। आपका शुभ नाम? मीना। मीना जी, आपकी दुकान पे जो गणपति जी हैं, ये सारे इको फ्रेंडली हैं? इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली क्यों हैं? क्योंकि मिट्टी में जो वो होती है, तो उसमें मिट्टी में घुलने में भी बढ़िया रहती है ना, इसमें कोई वो है केमिकल नहीं, प्रदूषण नहीं, कोई भी चीज़ नहीं है इसमें। तो मिट्टी तो वैसे भी पूजा होती है, मिट्टी की तो मिट्टी की भी पूजा मिट्टी की पूजा होती है। शुरू से आज से लेके सदियों से पुरानी की भी मिट्टी की पूजा होती आ रही है, तो आज वो दिन अच्छा ही है हमारा। सनातन सभ्यता तो वैसे भी प्रकृति पूजक रही है। और गणेश जी के जन्म की कथा है, गणेश जी के जो जन्म की कथा है, तो पार्वती माता ने कैसे बनाया था वो भी आपको पता होगा। हाँ जी। उसमें भी तन की मिट्टी से ही बनाया था। उसने वे अपने नहाने के उससे उतार के और फिर उसने उसको गणेश को उसमें वो करके उसने अपनी उससे शक्ति से जीव प्रभात किया था। तो उन्होंने भी तन की मिट्टी से बनाया, हम भी प्रकृति की मिट्टी से बनाना चाहिए। इसी मिट्टी से बनाते हैं ताकि नदी में भी प्रदूषण ना हो। प्रदूषण भी नहीं है और अच्छी होती है मिट्टी, हमेशा शुद्ध मिट्टी होती है। ये जो चिकनी मिट्टी होती है उसी से बनता है, उसमें कोई मतलब प्रदूषण का नहीं, कोई केमिकल नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। हाँ, हमेशा चिकनी मिट्टी से और शुद्ध मिट्टी होती है, उसी से बनती है, इसलिए मिट्टी की पूजा होती है। गणेश जी की जीवन की कोई शिक्षाएं आप बताना चाहेंगे जो हमारे युवाओं को माननी चाहिए? भाई, एक तो गणपति में ये होता है, समय प्रथम तो इन्हीं की पूजा होती है। समय प्रथम जो कि लोग अपनी सुख शांति के लिए, जैसे वही घर में किसी को वो नहीं हो, सुख शांति के लिए पूजा ही करते हैं। भगवान सबसे आगे यही रहते हैं। तो आप स्वयं बनाते हैं? पहले तो स्वयं बनाते थे, अब तो वो ये पहले अपने हाथ से बने हुए हैं हमारे, ये जो भी है ये सारे हाथ के बने हुए हैं। अब जैसे वैसे आने लगे फर्मे के, तो कोलकाता से या महाराष्ट्र के जैसे आने लगे वैसे ही। क्या बात है, ये बहुत सुंदर गणपति जी हैं। और इनका विसर्जन हम मतलब घर पे भी कर सकते हैं? घर पे भी कर सकते हैं, इसको घर पे करके अपने मिट्टी को अपने गमलों में डाल सकते हैं, तो उसी से फूल भी उग आएंगे, तो वो भी घर की सुगंध अच्छी होती है। मतलब नदी का प्रदूषण भी बच गया? नदी का भी प्रदूषण बच जाता, सब जगह से बच जाता, अपने गमलों में मिट्टी काम आ जाती है। आपके यहाँ इको फ्रेंडली गणेश है? इको फ्रेंडली है सारा हमारे पास। इको फ्रेंडली क्यों रखते हैं? इको फ्रेंडली इसलिए रखते हैं कि जमुना जी में पीओपी का जो वो होता है वो गलता नहीं है, और इको फ्रेंडली आप घर में विसर्जन कर सकते हैं। आप इसको मिट्टी के हैं? मिट्टी के हैं। तो मिट्टी से बता रहा था कोई, हम
गमले में भी? हाँ, उसमें उसके बाद क्या करते हैं, जैसे मिट्टी में इको फ्रेंडली विसर्जन कर दिए, उसके बाद में गमले में पौधा लगा के आप इस मिट्टी को यूज़ कर सकते हैं। वो जो कि मिट्टी भी वेस्ट नहीं जाएगी और पूजा का सामान भी वेस्ट नहीं जाएगा उसमें। जैसे सनातन की रीढ़ है, प्रकृति की प्रकृति का संरक्षण और पूजा, क्या बात है। तो एक नया पौधा भी उगा सकते हैं और नदी में प्रदूषण से भी बचेगा। प्रदूषण से भी बचेगा इसके। क्या बात है। ये कुम्हार बस्ती बताई आपने? कुम्हार बस्ती होजरा। तो अब यहाँ हमने देखा बहुत सारे मिट्टी से बने हुए गणपति जी थे। हाँ, टोटली मिट्टी के बने हुए गणपति आए थे। अब की बार जो कि विसर्जन होने में कोई समस्या ना हो, पीओपी का कोई नहीं था, टोटल मिट्टी के कलकत्ता से पीस लेके लाते हैं हम, और कुछ यहाँ भी बनाए जाते हैं। मिट्टी के ही क्यों, मतलब इसमें इको फ्रेंडली कहते हैं, इको फ्रेंडली गणपति मिट्टी के गणपति क्यों? ये इसलिए होता है कि इसको आसानी से ना विसर्जन कर सकते हैं, और दिल्ली से तो कोई जाएगा नहीं समुद्र में विसर्जन कराने के लिए, ना कोई बड़ी नदी ऐसी है, तो अपने घरों में टब बना लेते हैं बड़े, उसके अंदर विसर्जन करके और अपना जो बागवान होता है उसी में वो मिट्टी डाल देते हैं, जो कि दोनों काम आ जाती हैं। तो इसलिए गणेश जी की पूजा भी हो गई और मिट्टी भी काम आ गई और पेड़ पौधों में भी जान आ गई थोड़ी, और नदियों में प्रदूषण भी नहीं हुआ। और नदियों में प्रदूषण नहीं हुआ। क्या बात। सनातन तो हमेशा से प्रकृति का ही वो संरक्षण में रहा है कि भाई किस तरीके से उसको बचाया जाए।